राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योगक डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से नीट एआई पीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट 7 देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, उच्चतर जीवधारियों के भीतर जीनों की क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है। जो उच्चतर प्राणी है उनमें से जीन की क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा रेट्रोवायरस, क्योंकि रेट्रोवायरस है इसी का उपयोग जीवों के अंदर जीन की क्लोनिंग के लिए किया जाता है। ये जीवाणु कोशिका इसमें रेट्रोवायरस का संक्रमण कराया गया है। रेडियोधर्मी अणु में निहित डीएनए अथवा आरएनए खंड को क्या कहते हैं। ये प्रश्न में पूछना चाहता है कि रेडियोधर्मी अणु से निर्मित कोई डीएनए या आरएनए का खंड है उसे क्या कहेंगे। डायग्राम में हमें ये डीएनए का अनुक्रम दे रखा है सिंगल स्ट्रैंड और इसको रेडियो एक्टिव किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा। इसका सही उत्तर होगा प्रोब। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वे एंजाइम होते हैं जो, तो प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए को विशेष स्थानों से पहचान करके यानी पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम को पहचान करके डीएनए को बीच में से काटते हैं। डीएनए अणु के भीतरी विशिष्ट स्थलों पर काट लगा सकते हैं। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकता है, किससे संभव हुआ है। प्रश्न में पूछना चाहता है कि जो एंटीबायोटिक जीन है उनको प्लाज्मिड के साथ हम किसके द्वारा जोड़ना संभव हुआ। तो एक जीन है, इसको वाहक के साथ किसके द्वारा जोड़ना संभव हुआ? डीएनए लाइगेज। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीव है कि जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग है क्या है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ में फेरबदल करके हम मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। उनमें कौन से दो सूक्ष्म जीवों का उपयोग ज्यादा किया जाता है? ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस।